जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय। उस अध्याय का नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म में उनका क्या योगदान रहा, कब उनका जन्म हुआ, कब ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो हम लोग देखते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के बारे में। तो हम लोग उनके बारे में ये देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था क्या? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम भी वास्तविक नाम ये था, महावीर स्वामी था। और बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान। और जन्म तिथि, इनका जन्म तिथि 599 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले हुआ था। 599 बीसी चैत शुक्ल को हुआ था, चैत शुक्ल को। और जन्म स्थान जो है वो कुंडल ग्राम है, वो कुंडल ग्राम है जन्म स्थान, वैशाली में पड़ता है। और जो इनके जो वंश का नाम है वो किस वंश से थे? तो इनका वंश था ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक वंश से संबंधित था और ये क्षत्रिय कुल से आते थे। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन पूछा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। हाँ, और देखिए ये सिद्धार्थ नाम है, वो गौतम बुद्ध का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन ये कहाँ है? महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। वो लिच्छवी राज की राजकुमारी थी। लिच्छवी राज की वो राजकुमारी थी। उन महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा उनकी थी जो कौन थी? पत्नी थी। और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी थी वो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था। शिष्य का नाम कौन था? गौतम, सुधर्म और जम्बू। महावीर स्वामी का जो शिष्य, बहुत शिष्य हुआ करते थे, लेकिन शिष्य में उसमें भी जो प्रमुखता जिसे दिया गया है तो उनमें प्रमुखता में कौन था? गौतम, सुधर्म और जम्बू। और गृह त्याग, वो गृह त्याग क्या किए? तो 30 वर्ष की आयु में वो अपना गृह त्याग किए थे। 30 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग किए थे। और जब वो गृह त्याग किए थे तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। कैवल्य क्या गया? और 42वें वर्ष में 30 साल में वो क्या हो गए? अपना गृह को त्याग कर दिए। और इनका ज्ञान प्राप्ति का हुआ 42वें वर्ष, यानी कि गृह त्यागने के 12 वर्ष इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। और ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल है वो जुम्बिक ग्राम था। कौन था? जम्बिक ग्राम था। और ब्रिज जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपसे जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म जब ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधि वृक्ष था। लेकिन आपसे पूछा कि महावीर का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो कौन था? साल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन है था? तो नदी कौन था? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका। गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो निरंजना नदी किनारे। लेकिन महावीर स्वामी तो कौन है? तो ऋजुपालिका नदी। और निर्वाण का मतलब ही होता है मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। तो निर्वाण इनको कब हुआ था? 527 बीसी, 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। और निर्वाण स्थल है वो पावापुरी में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ वो पावापुरी में हुआ। पावापुरी पड़ता है बिहार राज्य में और वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो उनकी जो महावीर स्वामी का उपदेश का जो मतलब भाषा था वो क्या थे? प्राकृत था। महावीर स्वामी के उपदेश का भाषा क्या था? वो प्राकृत था। उपदेश ग्रंथ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के जो उपदेश ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं? तो जैन धर्म के उपदेश ग्रंथ है वो आगम है। क्या है? आगम। और जो उनका जो सिंबल है जैन धर्म में, सी का चिन्ह क्या है? तो चिन्ह क्या है? तो चिन्ह में आपको आएगा सिंह, याद रखना है। और देखिए इसमें हम नोट में दे दिए हैं कि महावीर स्वामी का जन्म में मतभेद है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। देखिए हम आपको ये बताएं कि जन्म तिथि 599 बीसी में हुआ चैत शुक्ल में, लेकिन कहीं आपको कहां मिलेगा? 540 बीसी में। ये मतभेद है, तो आपको दोनों की याद रखना है। और निर्वाण यहाँ लिखे 527 बीसी, लेकिन कहीं कहीं देता 468 बीसी। इसलिए आपको ये दोनों ध्यान देना है। अगर आपको एग्जाम में जौन पहले आएगा उस हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। और जैन धर्म के महाव्रत, तो जैन धर्म के महाव्रत वो कितने हैं? तो 5 है। महाव्रत कितने हैं?
5 है अहिंसा है। अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है, सत्य वचन बोलना है और ब्रह्मचर्य पालन करना है। ये कहाँ है? ये जैन धर्म में है। इनका जैन धर्म का क्या है? महाव्रत। आचौर्य, आचौर्य का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना है। क्या करना है? चोरी नहीं करना। और सबसे लास्ट में अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि सजीव और निर्जीव का जो दोनों वस्तुओं को इकट्ठा करता है वो क्या कहलाता है? अपरिग्रह। और जैन धर्म के त्रिरत्न, आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आपको हमेशा याद रखना होगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और भगवान महावीर ने जैन धर्म के पालन करने के लिए जो किसी भी पुरुष को अपने इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए वो ज्ञान देते, वो क्या थे? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर वो अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या है? तो पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, और तीसरा है सम्यक वाणी, और चौथा है सम्यक कर्मांक, सम्यक कर्मांक, और पांचवा है सम्यक आजीव, और छठा सम्यक व्यायाम, और सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। ये सभी क्या है? आपसे पूछेगा ये सब क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग में ये सभी आपको याद रहना चाहिए। आपसे पूछे कि सम्यक स्मृति क्या है, तो क्या है? जैन धर्म का अष्टांगिक मार्ग है। और यहाँ अगला पॉइंट है कि जैन धर्म की उत्पत्ति जीन शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म में विजेता का मतलब क्या होता है? जीन, यानी वो जीन शब्द से उत्पत्ति हुआ था जैन धर्म की, जिसका अर्थ हुआ विजेता। और इसमें आगे जो पॉइंट हम लोग नोट किए हैं, तो अगला पॉइंट ये नोट किए हैं कि महावीर स्वामी या जैन धर्म के अनुयायी जो शासक थे, भगवान जैन धर्म के जो है उस तीर्थंकर 24वें, और जो जैन धर्म के अनुयायी है शासक, ये दोनों आपको जानना होगा। और इनमें से कौन कौन थे? बिंबिसार, कुनिक और चेटक। ये जो बिंबिसार, कुनिक और चेटक थे वो महावीर स्वामी के अनुयायी या फिर जैन धर्म के अनुयायी थे। और अगला पॉइंट है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। आपको पता होना चाहिए कि जो पार्श्वनाथ के जो पिता थे वो कौन थे? अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र थे, वो काशी के राजा थे। काशी के राजा कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले के उनके पिता का नाम था क्या? अश्वसेन। तो वे इनके पार्श्वनाथ के निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो 188 वर्ष के बाद इनका जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का। और जब इनका विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो महावीर स्वामी ने बोला कि विवाह मुझे तो करना नहीं है, क्योंकि जैन धर्म का स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रहेगा। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो मेन थे, जो स्थापना करता, तो कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन ये 24वें तीर्थंकर थे। तो इन्हें विवाह के लिए किया गया, तो विवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत करने के बाद इन्हें विवाह करना पड़ा। और अगला पॉइंट है तपस्या। तपस्या वो कितने साल का इनका रहा? तपस्या इनका 12 वर्ष का रहा था। महावीर स्वामी का तपस्या 12 वर्ष, क्योंकि वो 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे और 42वें वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्ति हो। कहाँ? ऋजुपालिका नदी किनारे और वो साल वृक्ष के नीचे। तो कितना दिन? 30 और 42, तो 12 वर्ष का इनका तपस्या रहा। और जैन धर्म में दर्शन बताया गया है कि जैन धर्म में दर्शन कौन कौन है? तो दर्शन पंच महाव्रत है, अनित्यवाद है, स्यादवाद है और त्रिरत्न है। और अगला पॉइंट है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला पूछता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के संप्रदाय, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन है, तो आपको याद रखना होगा कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म में ये प्रथा है। तो इसमें श्वेतांबर में है, जो श्वेतांबर जो के अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं, और दिगंबर है वो वस्त्र का धारण नहीं करते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। और अगला पॉइंट है कि जैन संगीति कब हुआ? तो जैन संगीति 2 बार हुआ था। कब हुआ? तो पहला जैन संगीति हुआ 300 BC में, बिफोर क्राइस्ट में हुआ था, 300 BC में, और पाटलिपुत्र में हुआ था।
पाटलिपुत्र कहाँ है? तो बिहार में। और उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? बल्लवी, गुजरात। ये बल्लवी जगह है वो गुजरात में है। और ये क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये दोनों तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये दोनों पूछते हैं। और जैन धर्म के आपसे पूछे कि जैन धर्म के बारे में तो इतना जानकारी है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य में इसमें मिला है कि पद्मासन मुद्रा में विशाल मूर्ति कहाँ मिला है? पटनागंज, एमपी में। विशाल मूर्ति महावीर स्वामी का मिला है कहाँ? तो पटनागंज, एमपी में। और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य कि थिराईकोइल भगवान महावीर की बड़ी मूर्ति है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। थिराईकोइल कहाँ है? तमिलनाडु में। भगवान महावीर और 23वें तीर्थंकर, भगवान महावीर और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उनका कहाँ? बादामी के गुफा में अवशेष मिला या उनका साक्ष्य मिला है। और बादामी का गुफा कहाँ? कर्नाटक में। और अगला पॉइंट है कि देखिए, ये आपको तो बताएं तो आगे कि उनके पुत्री का क्या नाम था, लेकिन दामाद का नाम आपको दामाद को लग रहा है कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? तो जामिल था उसके दामाद का नाम। और पुत्री का नाम तो आगे बताएं, अनुजन्मा प्रियदर्शिनी। और नोट में आपको बता रहे हैं कि महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो 11 गण धर्मों में विभक्त हुए थे। कितने गण धर्म में? 11 गण धर्म में विभक्त हुआ था। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए महावीर स्वामी के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और अच्छे लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।